आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विजन है कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत इलेक्शन होने चाहिए, इससे दोनों कामों में संतुलन आएगा। काम भी गति से होगा, काम तो गति से होगा ही, परंतु हमारा समय भी बचेगा, हमारा पैसा भी बचेगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो सराहनीय है, उसकी हम पूरी प्रशंसा करते हैं। नहीं, अभी इंट्रोडक्शन के लिए वो लोकसभा के अंदर रखा गया है, इंट्रोडक्शन के लिए रखा गया, चर्चा के लिए रखा गया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विजन है कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हम इलेक्शन में ही खड़े रहते हैं, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिकाओं के स्थानीय निकाय के इलेक्शन हो, विधानसभा के इलेक्शन हो या लोकसभा के इलेक्शन हो, या किसी अन्य राज्य में अलग अलग समय के ऊपर वो इलेक्शन चलते रहते थे। खर्चा भी ज्यादा होता था, क्योंकि पूरी ताकत पूरी मशीनरी लगती और खर्चे के साथ साथ विकास में भी धीमापन आता था, विकास की गति भी नहीं बन पाती थी। इससे दोनों कामों में संतुलन आएगा। काम भी गति से होगा, काम तो गति से होगा ही, परंतु हमारा समय भी बचेगा, हमारा पैसा भी बचेगा, जिस पैसे को और समय को हम विकास, इस भारत के विकास के अंदर उसका सदुपयोग कर पाएंगे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो सराहनीय है, उसकी हम पूरी प्रशंसा करते हैं। और इसके ऊपर जो वन नेशन वन इलेक्शन वो मिलकर के सभी ने चर्चा करके उसको पास करना चाहिए, इससे देश को लाभ होगा। कांग्रेस विरोध कर रही है, वहाँ पे और भी कांग्रेस विरोध कर रही है, क्या कुछ चर्चा उस बैठक में हुई? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो भी अच्छे काम होते हैं उनका तो विरोध कांग्रेस पार्टी की डिक्शनरी में लिखा हुआ है। वो सबसे पहले आकर के उसका विरोध करना, प्रशंसा नहीं करनी। आदरणीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश में अगाध काम किए हैं। जितने काम कांग्रेस ने 55 सालों में नहीं किए, मोदी जी 10 सालों के अंदर डबल इंजन की जहां जहां सरकारें भी रही हैं, वहां प्रदेश में भी और देश में भी गति से काम हुआ है। आज लोग उस बात की चर्चा भी करते हैं, परंतु कांग्रेस के नेता नहीं करते। कांग्रेस के नेताओं को दिखाई नहीं देता ये काम हो रहे हैं। उनका तो एक ही एजेंडा फिट हो गया कि बस विरोध करना, कुछ भी है। सर, किसानों के मामले में जो आंदोलन है सर, उसमें आप चिट्ठी लिख रहे हैं, किसान सिंह पटेल ने चिट्ठी लिखी है कि बाकी किसान यूनियन भी हमारे साथ आए, हमें मिलकर लड़ना। आपको लगता है सर कि हरियाणा के किसानों को किसी तरह के आंदोलन की जरूरत है? क्योंकि आप नहीं, देखिए, हरियाणा के अंदर हमने किसान की 100% फसल को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय किया है। हमने यहां तक कि जो हमारा सब्जी का किसान है उसको भावांतर भरपाई देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उसको सुरक्षित करने का काम किया है। और हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उनको सब्सिडी दे करके ज्यादा पैदावार किसान की करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, और उसको लगातार एमएसपी पर खरीदने का काम भी हमने किया है। हमारे जो किसान है हमारा अन्नदाता है। हम किसान जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं जो इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी है, वो आश्वस्त करें। पंजाब के किसानों को भी इस बात को लेकर के उन्होंने आश्वस्त करना चाहिए कि आपकी पूरी फसल हम एमएसपी पर खरीदेंगे। वो बोलना चाहिए। वो पता नहीं क्यों इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा किसान है, हम किसान से आग्रह करेंगे कि मोदी जी ने जो काम किए हैं वो किसान की मजबूती में ऐतिहासिक काम किए हैं। आज तक मेरे ख्याल से अगर हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की भी बात करें, 4,500 करोड़ रुपया लगभग आदरणीय मोदी जी ने किसान के खाते में डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया है। और हमने हरियाणा के अंदर हम देखते भी हैं, हरियाणा में हमने अपने किसान के लिए चाहे ट्रैक्टर को भी सब्सिडी पर देने की बात हो और चाहे अन्य एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट उसको सब्सिडी पर देने की बात हो, हमने लगातार
किसान को सब्सिडी के ऊपर दे करके उसके खर्चे को कम करने का काम हमारी सरकार ने किया है और लगातार हम कर रहे हैं। और ये सारे के सारे जो काम हमने हरियाणा के अंदर किए हैं, ये पंजाब सरकार ने भी करने चाहिए, ये कांग्रेस की हिमाचल की सरकार उसने भी करने चाहिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार उसने भी करने चाहिए, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार उसने भी करने चाहिए, दिल्ली में आम आदमी की सरकार उसने भी करने चाहिए। क्योंकि किसान के नाम के ऊपर राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान हमारा अन्नदाता है, हम उसका सम्मान करते हैं और किसान मजबूत होगा तो हम सब मजबूत होंगे। क्योंकि अगर किसान की स्थिति खराब हुई है, ये इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। लंबा समय कांग्रेस ने देश के ऊपर शासन किया, अब तो राजनीति कर रहे हैं इनके नाम के ऊपर, परंतु मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में एक एक कदम जो भी किसान के हित के अंदर उठाया है, वो मजबूती से उसको मजबूत करने वाला, उसको सशक्त करने वाला कदम है। और मैं जब ये भी देखता हूं कि अगर हम अंतर देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि इन बातों का पता होना चाहिए, मेरा किसान भी इस बात को जानता है कि जब 2012-13 की बात है, कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त डीएपी खाद का एक थैला 467 रुपए का मिलता था, 233-34 रुपए का यूरिया मिलता था। परंतु कांग्रेस की सरकार रहते हुए अगर ये सच्चे किसान हितैषी होते तो वो डीएपी और यूरिया का दाम ना बढ़ने देते, परंतु इनके समय के अंदर डीएपी 1200 प्रति थैला चला गया और यूरिया भी बढ़ करके 3 गुना ज्यादा रेट उसका हुआ है। परंतु कांग्रेस ने, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार, और इंडी गठबंधन के जो लोग हैं जुड़े हुए हैं, ये भी सारे इकट्ठे थे उस वक्त भी, तब भी इन्होंने किसान की चिंता नहीं की। आज राजनीति करते हैं किसान के नाम के ऊपर। परंतु 2022 के अंदर इसके दाम फिर बढ़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, परंतु देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार, किसान हितैषी सरकार बैठी थी, उसने उसके ऊपर रोक लगाई कि इसका एक भी पैसा हम बढ़ने नहीं देंगे, और वो किसान को आज भी उसी दाम में मिल रहा है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसके यूरिया या डीएपी के खाद के भाव देखेंगे तो डीएपी खाद अगर हमारे पड़ोसी देश है, चाहे चीन है, पाकिस्तान है, चाहे इधर बांग्लादेश है, पड़ोसी देशों के अंदर अगर आप लोग पता करेंगे तो वो 3000 रुपए का थैला 3500 रुपए का मिल रहा है।